दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्णा कहते हैं कुछ आसान से नियम हैं जिन्हें हम अपनाकर हर हाल में खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो या ना हो, स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं तो आप जो भी करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए खुश रहने के 10 नियम बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान रखना, खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू, बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक बार खुश हों, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती है। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या ना करें, हकीकत यही है, जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज आपके भीतर घटित नहीं, आप दुनिया के लिए कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए अगर आप दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज आपको ये करनी है कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी में रूपांतरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुशी आपकी मूल प्रकृति है। ये पहचानना बहुत ही जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कई गहराइयों में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो भी कुछ करते हैं, वे खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति थी। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं, वे असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। जिसे आप मेरा मन कहते, वे बस समाज का दान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है, वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोग हो सकता है। आप कौन है, इससे उसका कोई संबंध नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर जाने की बात करते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसके असली रूप में उसका अनुभव करना। अपने मन मुताबिक उसे जीतना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सरल शब्दों में आपको इसका ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है। जो आप महसूस करते हैं वे महत्वपूर्ण नहीं। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं।
मनुष्य फालतू चीजों में उलझा रहता है जो आपने कहीं और से इकट्ठा किया है। अगर आपको वह महत्वपूर्ण लगता है तो आप कभी उसके रहते नहीं देख पाएंगे। आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाता है जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके लिए अहम हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका सारा ध्यान वही होगा। मगर यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक हकीकत है। इसका अस्तित्व में मौजूद चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कष्ट हम पर बरसाया नहीं जाता, उसे पैदा किया जाता है और उसे बनाने वाला कारखाना। आपके मन में अब इस कारखाने को बंद करने का समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने जोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें। दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जारी रखें। अगर आप मुड़कर अपने जीवन को देखें तो आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशियों को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। अगर आप अपनी खुशियों को बचा बचा कर रखेंगे तो जीवन के अंत में कोई ऐसा नहीं कहेगा, उसने अपने अंदर खुशी का एक एक अंश बचा रखा है, वह बहुत खुशी के साथ मरा। वे कहेंगे ये भयानक प्राणी अपनी जिंदगी में कभी मुस्कुराया तक नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन अपनी खुशियों और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे अरे वाह, एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराएं। सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जागे। ये कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या ये बढ़िया बात नहीं है कि आप जागे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराए। इसके बाद आसपास और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा क्यों? उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जागा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हो। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। ये कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वे जीवित हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोग के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए। ये क्या शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझे और कम से कम मुस्कुराए। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चीजों का महत्व पहचानना बहुत ही जरूरी है। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नहीं गिरा। तारामंडल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज संपूर्ण ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मूर्खों इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान जीवन के प्रति सही नजरिया, उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है। या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को रचयिता की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ को खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है, और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना न हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया घटित हो रही है। अगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है,
श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को ये सब भूलने घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी को काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को खुराक दे, यानी समझाएं जीवन की अहमियत याद। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट में याद दिलाएं। अपने आप को याद दिलाने में बस 10 सेकंड लगाएं। आप इसे बस 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। मैं जीवित हूं, तुम जीवित हो, और क्या चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।